हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाले पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेकर आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। साथियों, ये गुलाम मन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान से क्लास को देखते चलना है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हरित खिलाती की संज्ञा किस कारण दी गई है? तो यह जो है दानशीलता एवं उदारता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। किसने किया था? तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन निजामी एवं फख्र-ए-मुद्दीन की किसका संरक्षण प्राप्त था? तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या अर्थ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ है चंद्रमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति से बनवाया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सिपाह सलाहकार कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया है? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो सल्तनत काल की राजकीय भाषा फारसी थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम आराम शाह था। क्या था? आराम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश कितने महीने बिना सिंहासन पर रहा? तो 8 महीने तक रहा है। नेक्स्ट, आराम शाह की हत्या किसने की है? तो आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने किया है। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या था? तो गुलाम ए दामाद था। कौन था? गुलाम एवं दामाद था। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश क्या बोल रहा है? इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? तो शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ के सूबेदार थे? तो यह जो है बदायूं के सूबेदार थे। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। कब इल्तुतमिश ने एल्दोज को तराइन के मैदान में पराजित किया है? तो 1215 ईस्वी में किया है। इल्तुतमिश का वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में किससे प्राप्त हुआ है? तो बागदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ है। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की है? नासिर अमीर उल मोमिन की किए हैं। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। कौन शासक गजनी से लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया है? तो इल्तुतमिश ने बनवाया है। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था? तो यह जो है चंगेज खां था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तेमुजीन था। क्या था? तेमुजीन था। चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण कब किया है? तो 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां कहता था। मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया है? तो इल्तुतमिश ने बचाया था। इल्तुतमिश ने किसे अपना
उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो रजिया सुल्तान को किया गया था उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई है? तो 1236 ईस्वी में हुई है। अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो रकुनुद्दीन फिरोज को बनाया था। रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा? तो लाल वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा था। रजिया को कब जनता तथा अमीरों ने गद्दी पर बिठाया? तो 1236 ईस्वी में बैठाया था। रजिया ने किसको अमीर आखुर नियुक्त किया? तो याकूत को किया था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? रजिया ने किसे तबरखत भंडार का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अल्तुनिया को किया है। रजिया ने किससे विवाह की है? तो अल्तुनिया से किया है। किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या कर दी? किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या कर दी? तो बारहम शाह ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्की महिला शासक कौन थी? यह जो है रजिया सुल्तान थी। रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बिठाया? तो मोइजुद्दीन बारहम शाह को। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन सी नए पद का गठन किया गया? तो नायब ए ममलिकत। नेक्स्ट, प्रथम नायब किसे नियुक्त किया गया? तो तुगरिल को किया गया है। बारहम शाह के पश्चात दिल्ली की तुर्की सरदारों ने किसे सुल्तान बनाया है? तो अलाउद्दीन मासुद शाह को बनाया है। मासुद शाह के उत्तराधिकारी कौन बना है? तो नसरुद्दीन मोहम्मद बना है। मासुद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे बनाया? तो बलबन को बनाया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कब बलबन ने मासुद शाह के स्थान पर नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया? तो 1246 ईस्वी में बनाया था। नसीरुद्दीन ने राज्य को समस्त शक्तियों किसे सौंप दी? तो बलबन को सौंप दी थी। नसीरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया है? तो सुल्तान नसीरुद्दीन से किया है। बलबन ने किससे समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की है? तो मंगोल नेता हालाकू ने। नेक्स्ट, नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना है? तो यह जो है बलबन कब 1265 ईस्वी में बना है। गयासुद्दीन बलबन किस जाति का था? तो यह इलबारी जाति का था। बलबन को किसने खरीद कर दिल्ली लाया था? तो ख्वाजा जलाउद्दीन बसीरी ने लाया था। रजिया के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? तो अमीर शिकार के पद पर था। इल्तुतमिश द्वारा 40 दल को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने समाप्त किया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा? मेवाड़ियों क्या बोल रहा है? मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। फारस के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो यह जो है बलबन के दरबार में रहते थे। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? तो लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किस सुल्तान ने जिलाल-ए-इलाही पद्धति धारण की? तो बलबन ने किया था। बलबन ने खुद को किसका वंशज बताया? तो अफगानिस्तान के खिलजी वंश का वंशज बताया था। बलबन की सबसे प्रिय नीति कौन सी थी? तो यह जो है न्याय थी। बलबन की मृत्यु कब हुई है? तो 1286 ईस्वी में हुई थी। बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कैकूबाद उत्तराधिकारी हुआ था।
कैकुवाद का संरक्षक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कैकुबाद की मृत्यु कब हुई? जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन की उम्र से था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तबक़त ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज है। किसने इक्ता प्रथा चलाई है? तो इल्तुतमिश ने चलाई है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया है? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलाई का दरवाज़ा जो है किसका प्रमुख कार्य है? तो कुतुब मीनार के हैं। किसे कुरान खां का पाठ करने वाला कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किस सुल्तान कालीन शासक को मंगोलों ने होनी आना सेकंड के नाम से पुकारा? तो बलबन को पुकारा था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोजक के आर्थिक महत्व को समझा? तो यह जो है इल्तुतमिश थे। किसने तुर्कान ने चिहलगानी या 40 दल का गठन किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। किसके दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर सिर नवाना एवं पाए बोझ पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? तो यह जो है बलबन ने। फारसी नीति विवाद पर आधारित 9 वर्ष उत्सव की प्रारंभ किसने करवाई? तो बलबन ने करवाई थी। किसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है? तो यह जो है बलबन ने कहा था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश की स्थापना को किस दूसरे नाम से जाना जाता था? तो खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता था। खिलजी किस वर्ग के थे? तो सौहारी वर्ग के थे। किसने किल्ली यानी किल्ली बग के राजमहल में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और उसे अपना राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालब ए वाकुफ शीर्षक रखने वाले दिल्ली के किस सुल्तान को कहा जाता है? तो जलालुद्दीन खिलजी को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब कर दी? तो 1296 ईस्वी में कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसाब्स था। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तट पर कब राजनीति किया है? तो 1296 ईस्वी में किया है। किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किस सुल्तान के समय में शुरू की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू की गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक फैलाव पर विकसित हुई है? तो अलाउद्दीन खिलजी हैं। बाजार के अधीक्षक को क्या कहते हैं? तो शाहने मंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक कफूर के बाद कौन शासक बना? तो शहाबुद्दीन उमर बना है। किसने खिलजी के आदेश को नहीं माना है? तो मुबारक खिलजी ने नहीं माना है। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तुगलकामा के रचनाकार कौन थे? तो यह जो है अमीर खुसरो थे। मुबारक खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उल इमाम खिलाफत उल लाह ने किया था। नेक्स्ट है, कौन कभी राज दरबार में चित्रों को चटक पहचान कर आता था? तो मुबारक खिलजी है।
मुबारक खिलजी की हत्या किसने की है? तो खुसरो शाह ने किया था। खुसरो शाह के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बना था। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अवश्य मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।